जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूँ गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। एक नए वीडियो कर्क लगना, संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो। एंड ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं, ये एक ग्रॉसली प्लानिटरी पोजीशंस का हॉरोस्कोप है कि प्लानिटरी ट्रांजिट हमारा जीवन के साथ किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता। बाकी रहा अपना अपना जन्मपत्री में कई सारे पॉइंट्स, युति है, छठा आठवां बारहवां रिलेशनशिप, नीच का है, उच्च का है, नवांश में नीच, नवांश में उच्च, नक्षत्र, कई सारे चीज ये एक इंडिविजुअल हॉरोस्कोप देखने के बाद पता चलता है। लेकिन ये एक ट्रांजिट बेसिस प्लानेटरी पोजीशंस का हॉरोस्कोप, जैसे संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक, और दिल्ली का मैंने टाइम लिया ये 15 दिसंबर को 10:19 PM में संक्रांति का संक्रमण, और इसी दिन गुड फॉर गवर्नेंस, शेयर मार्केट ऐसे नॉर्मल रहेगा, फियर एंड एंग्जाइटी इस तरह का एक माहौल रहेगा दुनिया में। सफर फ्रॉम कोल्ड कफ, जिसमें मैं भी मारा हूं। भुवनेश्वर में ऐसे हर परिवार में कई कई लोगों को हुआ है, होकर चल के चला गया, छोड़ के चला गया। मेरे परिवार में हुआ है, मैं शायद आखिरी पर्सन था। ठंडा मेरे को पकड़ लिया, खांसी, सर्दी, जुकाम वगैरह। बीच में बहुत खांसी हो रहा है, पहले से माफी मांगता हूं वीडियो में इस तरह का अगर इंटरप्रेशन हो तो। आवाज गले में कुछ अलग सा, कंफर्ट जोन में नहीं, लेकिन 3 तारीख हो गया। आप लोगों के लिए तो वीडियो बनाना जरूरी है, तो ऐसे समझा। बस जय जगन्नाथ। नया साल बीच में आ रहा है, तब तक ये वीडियो तो कंप्लीट हो जाएगा और मुलाकात तो होगा नहीं। तो पहले से 2025 नया साल का ढेर सारे शुभकामना, शुभेच्छा। प्रभु जगन्नाथ की चरण में आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तरक्की करें आप, सारे नेगेटिविटी एनर्जी आपसे दूर हट जाए, परिवार में मंगल हो, जीवन में सही दिशा आपको मिले। बस अगर 2025 का फुल प्रेडिक्शन किसको चाहिए तो ये नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर 9937568299, इसी में मैसेज करें। 2025 से अभी तक जो कंसल्टेशन फीस था उसी में कुछ बढ़ोतरी कराया गया। अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। लगना कर्क लगना है। यहीं पर आपका 1 लिखा होगा या लॉ लिखा होगा या ASC लिखा होगा, जैसे 1 2 3 4 नंबर, यहीं पर आपका 1 नंबर, तभी ये वीडियो आपके लिए है। लग्न लॉर्ड आपका चंद्रमा, एग्जैक्टली ये संक्रांति के दिन चंद्रमा आपका 12वां घर में हाउस में ट्रांजिट में है। आप बृहस्पति का ग्रुपिज्म का हो, बृहस्पति आपका जोगकारक प्लैनेट, ऑल्सो मंगल। ओके, 1 मिनट। सॉरी, माफी चाहता हूं। बृहस्पति आपका जोगकारक प्लैनेट, मंगल भी आपका जोगकारक प्लैनेट। एग्जैक्टली ये टाइमिंग में मंगल आपका लग्न में नीच का है। ये जल तत्व का प्लैनेट और मंगल आग तत्व का, फायर एलिमेंट का प्लैनेट। जब मंगल यहीं पर आ जाता है तो अपने आप बुझ जाता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में यहीं पर मंगल को नीच कहा जाता है। बृहस्पति आपका 11वां घर में, 3rd हाउस में केतु, 4था खाली, बुध आपका 5वां, 6ठा घर में सूर्य, 7वां घर में शुक्र, 8 में शनि, 9 में राहु, 10 खाली, 11वां घर में बृहस्पति बकरी। तो 2 प्लैनेट आपका बेसिक प्लैनेट बकरी में है। लग्न से 7th हाउस शुक्र, शुक्र आपका 11th ऑल्सो 4th, और यही शुक्र नक्षत्र बिलोंग्स करता है अभी का टाइमिंग में चंद्रमा का। कई लिहाज से चंद्रमा आपका लग्न लॉर्ड, लेकिन 7th हाउस से 2nd हाउस, 8म स्थान,
सेवेंथ हाउस से सेकंड हाउस अष्टम स्थान। बुध आपका 12वां घर का ओनर, ऑल्सो थर्ड तृतीय भाव का, ये पंचम स्थान में ये आगे जाने वाला है आपका सिक्स हाउस को। नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से और दृष्टि, और इसमें हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए, फैमिली लाइफ, ये पॉइंट्स के ऊपर चर्चाएं करेंगे। जो भी करेंगे आगे देखा जाएगा, लेकिन इसी महीने में आपको कोई समझेंगे नहीं। आप आपका जो राइट्स इंप्लीमेंट करोगे, आपका जो अधिकार अब साबित करोगे, कई हद तक उसको रेस्पॉन्स देने वाला सामने वाला नहीं होंगे। आपका बात को उतना अहमियत दिया नहीं जाएगा। सेवेंथ से सेकंड हाउस, एट हाउस से शनि आपका इसी घर में अब अपना मूल त्रिकोण राशि में, ये सेक्सुअल फीचर का घर, सेकंड सेवेंथ से, ये पत्नी कारक अपोजिट जेंडर का शुक्र, बुध पंचम स्थान में शनि की नक्षत्र में। इतने कुछ के बाद कहीं राहु आपका संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में है, तो कम से कम राहु यहां चुप्पी साधेंगे, कुछ न्यूट्रल पोजीशन लेंगे, मालेफिक एनर्जी यहां रिलीज नहीं करेंगे, नेगेटिव एनर्जी यहां रिलीज नहीं करेंगे। कहीं राहु का 3 नक्षत्र विपत्त तारा, बद्ध तारा में आता है, तो यहां भी राहु जबरदस्त नेगेटिव एनर्जी रिलीव करेंगे, और यहीं से राहु का 5वां दृष्टि आपका लगना, 1 2 3 4 5वां दृष्टि आपका लगना आ जाता है। लगने में मंगल, अब अपना काम, अपना बात आप खुद को जब साबित करोगे, प्रूव करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, ये चीज सक्सेस नहीं होगा तो मन में एक गुस्सा, चिड़चिड़ा का भावना पैदा कराएगा। और यही मंगल नीच में है एक बारूद का गद्दा। बारूद का तब गद्दा तब तक उसका कुछ काम ही नहीं है जब तक वो गद्दा में कोई चिंगारी, कोई इग्नेशन नहीं लगा। यहीं पर राहु का 5वां दृष्टि में बारूद का गद्दा मंगल के ऊपर फोकस, और यही इग्नेशन देने वाला प्लैनेट राहु। गुस्सा में आके कोई रंग गलत डिसीजन करोगे तो आगे का समय आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं है सर जी। और एक टाइमिंग आने वाला है अप्रैल महीना 30 तारीख को, 6 प्लानेट एक जल तत्व की राशि, जो कि आपका भाग्य भाव में युति होने जा रहा है। भाग्य भाव में ये घर बृहस्पति का, और बृहस्पति अभी 11th हाउस में वक्री का पोजीशन में है सर। मेन प्लैनेट, 2 प्लैनेट आपका वक्री में है। बुधदेव आपका 12वां, वो पंचम स्थान में। कई नया इनोवेशन, कोई भी टेक्निकल आइडिया, कोई भी रास्ता जो आप चुनते हो, काश इसमें मेरे को सक्सेस मिल जाएगा, उतना सक्सेस जितना आपका हैसियत के हिसाब से, ये बुधदेव भी यहां देने वाला नहीं है। क्योंकि बुध के कंफर्टेबल जोन में, ट्रांजिट में नहीं है। जब धनु साइन को जाएंगे तब एक बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य आपके लिए बेनिफिटेड है, सूर्य आपके लिए बेनिफिटेड है। धनु साइन को बुध जाएंगे, बुधदेव धनु साइन को जाएंगे 4 जनवरी को। तब तक बुध यहां कंफर्ट जोन में नहीं है। ऑफकोर्स बृहस्पति बकरी है, लेकिन तीसरा दृष्टि, ये 6 हाउस को जब बुधदेव जाएंगे तो आदित्य योग बनेगा। फिर भी बुध उतना कामयाब नहीं है आपके लिए। कई लिहाज से दिमाग को बैलेंस करे, पेशेंस रखे, हैंडल ठीक से करे, और ज्यादातर कोई फीमेल से पंगा मत लीजिए, ऑपोजिट जेंडर।
अपोजिट जेंडर, और दूसरा चीज क्या कहते हैं उसको, समलिंगी, सेम सेक्सुअल, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है, सेम सेक्सुअल में कहीं अगर उस तरह का बॉन्डिंग रिलेशन है, बहुत हॉरोस्कोप मेरे पास है, मतलब वो उतना तजुर्बा, इतना अहमियत नहीं देता है अपोजिट जेंडर में, इनके लिए ये यही सही, उनके लिए यही सही, वो रिलेशन में क्या कुछ भी खराबी होने जा रहा है। मई महीने में बृहस्पति अच्छे पोजीशन को आएंगे, मंगल कर्क साइन में 17 तारीख को बकरी, फिर मई महीने तक ऐसा चलता रहेगा, मंगल बीच में आपको स्ट्रेट होने जा रहा है। फिर भी कुल मिला के ये 7th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस, और सूर्य भी चले जाएंगे 7th को, 8 को, शनि के साथ हो जाएंगे। कुल मिला के अभी से नेक्स्ट संक्रांति मतलब 14 जनवरी से 15 जनवरी, 15 जनवरी से 16 जनवरी, सॉरी 14 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 16 मार्च, अप टू मार्च टाइमिंग उतना ठीक नहीं, अप्रैल में थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, मई महीने में 6 के 6 प्लैनेट यहां युति। सो यहीं पर आप लग्न में मंगल, स्वयं भगवान हनुमान जी का जितना सेवा आप कर सकते, या तो हनुमान चालीसा हो या बजरंग बाण अगर उतने में हो, किसी को बता के करना नहीं है, ये एक ही रास्ता आपको दिला सकते, दिखा सकते हैं, और कुछ नहीं है और कोई नहीं है। समय उतना बेनिफिटेड सोशल सर्कल में नहीं है, पैसा के लिहाज से ठीक ठाक है, पैसा तो कहीं से आ जाएगा, पैसा कहीं से आ जाएगा। 9th हाउस का ओनर 11th हाउस में है, और अभी के समय में आपके लिए पैसा उतना प्रायोरिटी नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट आपके लिए उतना प्रायोरिटी है। बाकी रहा आपका जन्म पत्री में क्या कुछ है। हेल्थ वाइज अगर डायबिटिक, शुगर, 10th हाउस में शनि का तीसरा दृष्टि, 8 में से मंगल का घर है, डायबिटिक, शुगर, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशनरी सिस्टम से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आपका केतु 3rd हाउस में है, सूर्य का नक्षत्र बिलोंग्स करते हैं। एंड पहले से अगर हार्ट ऐसे अफेक्टेड हुआ है या हार्ट से रिलेटेड कोई मेडिसिन कंटिन्यू हो रहा है, तब इसको डॉक्टर कंसल्टेशन सही है। और बुध आपका 6th हाउस को जा रहा है, जो कि नर्वस सिस्टम का कारकत्व, अभी बुध का अनुराधा नक्षत्र में, शनि का नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहा है। कुल मिला के उतना बेनिफिटेड नहीं है। अरे पंडा जी, आप हमेशा बेनिफिट नहीं बताते हो, नेगेटिव बता के आप लोगों को नर्वस करते हो। क्या ये महीने में लोग बर्बाद हो जाएंगे, सारे के सारे हॉस्पिटल चले जाएंगे? वास्तविक यही तो सवाल उठेगा। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव यहां 11th हाउस में बकरी, ये बृहस्पति का अप बैकवर्ड्स का एनर्जी। जॉब प्रोफेशन में कहीं से शनि आपका अगर तारा चक्र में अच्छे में है, तो अचानक सा अनएक्सपेक्टेशन प्रमोशन, या तो डेपुटेशन ड्यूटी या स्थान परिवर्तन योग। पैसा के लिहाज से आपको तनख्वाह सैलरी में बढ़ोतरी करा के आपको डेपुटेशन पे भेजा जाएगा, स्थान परिवर्तन। और ये जो मंगल आपका लग्न में अभी है, आपका कोई काम करने का रुचि, मन लगना, उसमें बहुत कमी महसूस करोगे। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उतना नहीं आएगा कोई काम को एग्रेसिवली करने का, जो चीज। क्यों? इसके पीछे कारण क्या आपका जीवन के साथ जुड़ता है, क्या चले करते हैं। रूटीन वाइज आपका कई सारे काम ऐसे पोस्टपोन पड़ा हुआ है,
सही एडवाइस आपके लिए। काम से कंप्रोमाइज, काम से नेगोशिएशन मत करिए, हमेशा काम से मतलब रखिए। और अपोजिट जेंडर से थोड़ा संभाल के चले, अगर फीमेल हो तो मेल से, मेल हो तो फीमेल से। और यही बृहस्पति बकरी पोजीशन में 10th हाउस के ऊपर उसका पॉजिटिव एनर्जी जो पड़ता है, ये मेष साइन का, आपका जोगोकारक प्लैनेट मंगल का, तो ट्रैवलिंग में थोड़ा कसस रहिएगा। जब शुक्र फिर अष्टम स्थान को आ जाएंगे, कोई वाहन से रिलेटेड चीजें के ऊपर फोकस करें। लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग ट्रैवलिंग अगर जाओ तो कोई ड्राइवर को लेके जाना सही रहेगा। हेल्थ वाइज ये, वेल्थ वाइज बृहस्पति ठीक है। स्टूडेंट्स अभी 4th हाउस में बुध, 6 को बुध चले जाएंगे, आदित्य योग बनेगा। सो इंटेलेक्चुअल की तौर पे मानसिक स्थिति से ठीक तो रहेगा, लेकिन पेशेंस के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। और ये जो 3rd हाउस में केतु है, वो स्टूडेंट्स का क्या है, एक भाईभावस होता है। रिटिन अलग सा हो गया, प्रैक्टिकल अलग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन लास्ट एंड में आपको एक भाईभा मेंटेन अटेंड करना पड़ता है जो कि एक मौखिक प्रश्न होता है। ये 3rd हाउस है। 3rd हाउस में अभी केतु आपका किस सिचुएशन में जन्मपत्री में है? कहीं केतु उतना ठीक ठाक नहीं है, बद्ध तरह में पड़ता है बेसिकली। डेथ जोन में केतु या विपद तरह में केतु डेंजर जोन में आते हैं। तो कहीं अगर धूमावती मां दश महाविद्या में एक लास्ट सेकंड ऑफ द लास्ट नौमा, कहीं अगर धूमावती मां का मंदिर है तो वहां जाए, मथा टेके, बस पास्ट लाइफ का कई सारे कर्मों का माइनस नेगेटिव एनर्जी को वहीं पर छोड़े, खुद को सरेंडर करे। और जितना हो सके वो आवारा कुत्तों को सेवा करे, अपना खाना का हिस्सा, आधा हिस्सा उनको दे। कोई शेल्टर है अगर कुत्तों का, वहां कुछ कंट्रीब्यूशन भेजे, बेस्ट रहेगा। और समाज में जो बूढ़ी लेवल का जो होती है, ओल्ड एज का विधवा, निछावर तौर पे बिना स्वार्थ, बिना सोचे अगर कुछ हेल्प कर सकते तो बेटर नहीं, बेस्ट रहेगा। ये प्लैनेटरी पोजीशंस, अगर 2025 का प्रेडिक्शन चाहिए किसी को तो इसी नंबर पे 9937568299 में अब मैसेज कर सकते। 2025 से अभी तक जो प्राइस कंसल्टेशन का मेरा था उसी में कुछ बढ़ोतरी हुआ है। सो अगर आपको चाहिए ईयरली प्रेडिक्शन तो ठीक, इसमें मैसेज करें। और फैमिली ग्राउंड अगर देखें तो 7th हाउस में शुक्र का पोजीशन उतना नहीं, तो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और अपने बच्चों के वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्यों पंचम स्थान का ओनर अभी बकरी में है। पंचम स्थान का ओनर अभी लग्न में बकरी में है, शनि की नक्षत्र में। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं बच्चों से रिलेटेड ना हो, संतान से रिलेटेड, संतान को लेकर ना हो, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी रहा चंद्रमा का जो ट्रांजिट, एक एक दिन एक एक राशि के ऊपर, 15 दिसंबर को मिथुन साइन में, 15 दिसंबर को मिथुन साइन में चंद्रमा, 12वां घर, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है तो एक्सपेंडिचर कहीं तो कराएगा। एक क्रॉस 17 को लग्न में आपका शुक्र का 7वां दृष्टि, राहु का 5वां दृष्टि। सो एक शौकीन चीज ये दिलाने का कुछ मन करेगा, खरीदने का मन करेगा। सिंह साइन 20 तारीख 1:59 AM, 20 तारीख दिसंबर का, सेकंड हाउस, शनि का 7वां दृष्टि, शनि का 7वां दृष्टि, सेकंड हाउस,
पैसा, फाइनेंस, फैमिली, सेविंग्स, इसके ऊपर शनि का दृष्टि तो है, लेकिन घर का बुजुर्गों की स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखे, ठीक जाएगा नहीं तो ठीक नहीं जाएगा। 22 तारीख कन्या साइन 12:55 PM, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5वां दृष्टि। थर्ड हाउस, अपना जो कम्युनिकेशन, खुद को इम्प्लीमेंट करने का, प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका, उसके ऊपर स्टीडे रहे। सामने वाला बोलने के बाद कुछ बोलिए तब ठीक जाएगा, नहीं तो ठीक नहीं जाएगा। 25 तारीख दिसंबर, 25 दिसंबर, तुला साइन, 4th हाउस 10th हाउस को देखता है शनि का तीसरा दृष्टि। मजबूरन आपका कंटेम्पररीज, आपका दोस्त लोग, आपका ऑफिशियल स्टाफ के साथ कोई पार्टी, कोई ऐसे एंटरटेनमेंट का दिन है, लेकिन उसी दिन, एक मिनट, तुला साइन, तारीख 25 दिसंबर, शुक्र अष्टम स्थान को। कोई अपोजिट जेंडर से कोई तनातनी मत करे, नहीं तो खुशी से नहीं बीतेगा। वृश्चिक 27 तारीख, 5th हाउस आपका चंद्रमा का नीच का घर, लेकिन बृहस्पति का दृष्टि, बट बृहस्पति का यहां पोजीशन वक्री, फिर भी कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करे, लेकिन वो उतना सहयोग आपको नहीं करेगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए अपना ध्यान, अपना फोकस पढ़ाई में रखें। 29 दिसंबर, धनु साइन 11:21 PM, सूर्य के साथ चंद्रमा, 6th हाउस आपका, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं। गजकेसरी योग तो बनता है, सॉरी नो, गजकेसरी नहीं, पहले से गजकेसरी बुध यहां पर है। 6th हाउस, कहीं से पैसा उस दिन उधार मत लीजिए, हो सके तो दीजिए, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड पर्सन है तो दीजिए, लेकिन लीजिए मत। 1 जनवरी 2025 आ गया। मकर साइन, सुबह 6 बजे का टाइमिंग, यहां चंद्रमा आ जाएंगे, मंगल का 7वां दृष्टि। परिवार के ऊपर फोकस करें, चिड़चिड़ापन का स्वभाव को छोड़िए, छोटे मोटे बातों पे गुस्सा मत करें, नहीं तो ठीक नहीं जाएगा। कुंभ साइन शनि के साथ 3 जनवरी 10:47, शनि के साथ अष्टम स्थान कुंभ साइन में, मंगल का 8वां दृष्टि, एक अनएक्सपेक्टेशन लॉस, ठीक नहीं। मीन साइन राहु के साथ भाग्य स्थान, चंद्रमा ग्रहण दोष, ठीक नहीं, ये डेटेट्स को थोड़ा प्रिकॉशन रहे। वृषभ साइन बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनेगा, 11th हाउस। जितने क्या कुछ यहां पर परेशानी, एक ही दिन में यहां पर आपको रिटर्न रिजल्ट मिलेगा। वृषभ में जब जाएंगे चंद्रमा, इसको 1 नहीं 2 टिक देते हैं। मिथुन साइन 11 जनवरी 11:54, 12वां घर, एक्सपेंडिचर का, पैसा तो कहीं फालतू का जाएगा, कोशिश करें ब्रेक मारने का। कर्क साइन 14 तारीख जनवरी, लग्न में हमेशा चंद्रमा शुभ होते हैं, मंगल के साथ शुक्र, कोई फीमेल का मेल पर्सन से, मेल का फीमेल पर्सन से दोस्ती बढ़ने का चांसेस है, क्या करे भाई। 16 तारीख सिंह साइन 11:16 सुबह, 2nd हाउस, परिवार, पैसा, सेविंग्स, शनि का दृष्टि, सेविंग्स के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन घर का बुजुर्गों
पापा मम्मी, बेसिकली मम्मी, इनके ऊपर फोकस करें। छोटा सा वीडियो जब लंबा होता है तो कई प्रकार का कमेंट मिलता है, और शॉर्टेज में मैं भी कर सकता, फिर भी कई कई लाइन्स होता है, छोड़ नहीं सकते। शरीर ठीक नहीं, नया साल आपका अच्छे से जाए, मन से तन से। प्रभु जगन्नाथ जी को मेरा प्रार्थना है आप लोगों का सारे नेगेटिविटी एनर्जी दूर हो जाए। विदाई दीजिए पंडा जी को। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।